बांग्लादेश में तारिक रहमान की आई सुनामी। जमात को पछाड़कर बीएनपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। यूनुस का राज खत्म हो गया। 2 सीटों पर जीतकर तारिक रहमान ने मचाया तहलका। बीएनपी की धमाकेदार जीत देखकर सदमे में होंगे मोहम्मद यूनुस। वोटिंग के बीच ही बांग्लादेश में हुए भीषण धमाके। कई जगहों पर हुई हिंसा और मारकाट। झड़प के दौरान हो गई हत्या। जिस कुर्सी के लिए यूनुस ने पूरे बांग्लादेश को सुलगाया, अब उस कुर्सी पर तारिक रहमान का राज होगा। शुरुआती आंकड़ों से ही बीएनपी ने बढ़त बना ली और एक तरफा जीत की ओर चल दी। तारिक रहमान ने अपनी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करके तहलका मचा दिया। जमात को शुरुआत से ही पीछे की ओर धकेल दिया। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वोटिंग के दौरान भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, जिसमें हिंदुओं की भी अच्छी खासी संख्या रही। लेकिन सवाल वही है कि क्या नई सरकार बनने के बाद भी बांग्लादेश नफरत की आग में जलता रहेगा? क्या नई सरकार के गठन के बाद भी हिंदुओं की हत्याएं नहीं रुकेंगी? क्या बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद भी भारत विरोधी एजेंडा चलता रहेगा? दरअसल वोटिंग के दौरान भी बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की कई खबरें सामने आई। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, कहीं बम धमाके किए गए तो कहीं झड़प और हत्याएं हो गईं। पोलिंग बूथ पर एक हिंदू की हत्या कर दी गई। हिंदू की निर्मम हत्या बता रही है कि बांग्लादेश चुनाव में मतदान के दौरान जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो यहाँ उनका भविष्य कैसा होगा? पहले ही बांग्लादेश में पिछले 1 साल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, वो डराने वाले हैं। अब वोटिंग के बीच हिंदू युवक रतन की हत्या कर उसका शव चाय बागान में फेंकना बताता है कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब नरक बन चुका है। बांग्लादेश के मुंशीगंज और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम फेंके गए। मुंशीगंज में धमाके के बाद कुछ देर के लिए वोटिंग रोकी गई। गोपालगंज में हुए धमाके में अर्धसैनिक बल अंसार के 2 जवानों के साथ साथ एक बच्ची भी घायल हो गई। इसके अलावा खुलना सदर के आलिया मदरसा बूथ पर 2 पक्षों के बीच झड़प और हाथापाई के बाद महबूब जुमा नाम के एक बीएनपी नेता की मौत हो गई। मतलब वोटिंग के दौरान भी बांग्लादेश में ये हाल रहा कि हिंसा को रोका नहीं जा सका। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसे भी लोग हैं जो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने मतपत्र भेजकर अपना वोट डाला है। चुनाव में हिंसा, मर्डर और मारपीट जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं के बीच मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। तारिक रहमान अब यूनुस की गद्दी संभालेंगे, वही गद्दी जिसके लिए यूनुस ने बांग्लादेश को नर्क बना दिया। इस चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि दशकों से राजनीति के केंद्र में रही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस बार मैदान में नहीं है। बांग्लादेश में हो रहे चुनाव सिर्फ आम चुनाव नहीं है, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का दावा करने वाला एक बड़ा जनमत संग्रह भी हो रहा है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश में हुए चुनाव को लेकर आवामी लीग के नेताओं का कहना है कि ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक सरकार के गैर कानूनी चुनाव आयोग द्वारा घोषित एक तरफा चुनाव है। खैर, अब यूनुस का खेल खत्म हो गया है। नई सरकार और तारिक रहमान अब बांग्लादेश को चलाएंगे। बांग्लादेश में इससे पहले भी 3 बार जनमत संग्रह हो चुका है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को ठीक करने में कैसी भूमिका निभाती है, क्योंकि भारत ने इस बार पूरी चुनावी प्रक्रिया से दूरी बना ली है। सवाल आज भी वही है कि क्या हिंदुओं को नई सरकार बांग्लादेश में बचा पाएगी? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।